नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरबंस गुदारा, सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं आज आपके सामने पीटीआई भर्ती से संबंधित मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध हुआ हूँ, आपके समक्ष आया हूँ। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो कोच बने, वो अपने बच्चे तैयार करे और वो खेल में प्रदर्शन स्वयं नहीं कर पाया, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनसे वो प्रदर्शन करा पाए। सरकार ने भी साथ दिया है सबका और अभी 461 जो पद है वो पीटीआई भर्ती हेतु विज्ञापित करने का निर्णय किया है। 3rd ग्रेड, जिसको पीटीआई कहते हैं, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, 461 पद और 461 पद वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के विज्ञापित करने का निर्णय किया है। शारीरिक शिक्षक पद स्कूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, वो आपको पता है। अगर 3rd ग्रेड, जिसको पीटीआई कहते हैं, उसके पद विज्ञापित हुए तो इसका विज्ञापन जारी करने के जो अधिकार है, जो करता है, वो करता है आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और अगर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद विज्ञापित होते हैं तो आरपीएससी करता है, वो करता है आरपीएससी। क्योंकि ये जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है ये 3600 ग्रेड पे से, छठे वेतन आयोग के अनुसार अधिक है 3600 ग्रेड पे से, इसलिए इसके जो भी 3600 से अधिक पद के विज्ञापन होते हैं वो आरपीएससी के माध्यम से भर्ती होती है। तो समान बात इन दोनों में ये है कि आरपीएससी और आरएसएसबी का दोनों का सिलेक्शन का जो पैटर्न है ना, स्कीम है, सिलेबस है, वो करीब करीब एक समान होता है। 2008 में जो वैकेंसी आई, 2011 में आई और 2016 में और 2018 में, इन सब के जो स्कीम को देखें, जो पैटर्न को देखें, जो सिलेबस को देखें, तो करीब करीब जो पैटर्न था वो सेम था। किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं, केवल 10% सिलेबस को छोड़कर, 10% सिलेबस को छोड़कर। तो हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात कर रहे हैं तो हम पीटीआई की बात कर रहे हैं। अब मैं ये जो शारीरिक शिक्षा के जो पद हैं 461 पद, अभी सरकार ने निर्णय किया है कि 2232 पद इसमें और जोड़े जाएंगे। 2232 पद इसमें और जोड़े जाएंगे तृतीय श्रेणी में, और ये 461 पूर्व में जो घोषणा करी थी वो हो गए, तो ये कुल मिलाकर हो गए 2693 पद। यदि तृतीय श्रेणी श्रृंखला या पीटीआई की भर्ती हम कहें तो 2693 पद है, वो उसका विज्ञापन आएगा, उसकी भर्ती होगी राज्य सरकार द्वारा। तो हम जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बीपीएड योग्यताधारी हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने का। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस भर्ती परीक्षा में सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले हम इसकी प्रकृति समझते हैं कि ये स्कीम क्या है, किस तरीके से इसका चयन होता है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है। पीटीआई भर्ती की स्कीम मीन्स सिलेबस। ठीक है, स्कीम और सिलेबस। तो स्कीम क्या है, कैसे किस तरीके से पीटीआई की भर्ती की जाती है। पीटीआई भर्ती हेतु 3
3 पद हैं इनके पास। 3 पद का मतलब ये कहें कि 3 चरण हैं। चरण 3 चरण कौन कौन से हैं? हम इन 3 चरणों में पहले चरण में लेते हैं कि इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पदों को विज्ञापन आने के बाद जो पेपर होता है उसमें पहले चरण में होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये पेपर होता है जीके का पेपर या जनरल नॉलेज का पेपर राजस्थान और भारत के संदर्भ में, और ये पेपर होता है 200 मार्क्स का। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। 100 क्वेश्चन इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट पेपर, मतलब सेकंड पेपर होता है फिजिकल एजुकेशन का पेपर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर, इसमें 260 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 100 मार्क्स के 130 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। ठीक है, उसके पश्चात होता है थर्ड नंबर पे आ गया आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट। ये होता है 40 मार्क्स का। यदि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, और या यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल टोटल जो हो गया वो 200, 260 और 40 मीन्स 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स का एग्जाम ये आता है, और इस तीनों जो चरण हैं, तीनों जो पद हैं, उनकी लास्ट मेरिट में तीनों को जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। अब पीटीआई भर्ती परीक्षा में सफलता हेतु क्या किया जाए, क्या व्यू रचना हो, क्या स्ट्रेटजी हो, क्या हमारा प्लान हो। ठीक है, किस तरीके का हम प्रयास करें हमारा जो हमें इस परीक्षा में सफलता दिलाए। तो इस परीक्षा में सफलता हेतु हमारे पास है कि हम इसमें क्वेश्चन जो लेवल है वो किस तरीके का आता है। पहली बात क्वेश्चन, हमें इसकी प्रवृत्ति पता नहीं होगी तो हम किसी भी तरीके की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है लेवल है वो किस तरीके का आता है। दूसरा है कि इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तीसरा है इसमें टाइम कितना चाहिए हमें तैयारी करने के लिए, और चौथा है कि इसमें हेल्प जो है वो कैसे ली जा सकती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब मैं पहले पॉइंट पर चर्चा करता हूं, क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा का जो सिलेबस है उसमें 8 पार्ट हैं, 8 यूनिट हैं जो शारीरिक शिक्षा के विभिन्न विषयों को प्रदर्शित करती हैं, विभिन्न विषयों के बारे में बताती हैं। अब ये जो 8 पार्ट है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पहली यूनिट आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं होगी, पहली यूनिट की संपूर्ण अवधारणा से आप परिचित नहीं होंगे, तब तक आप सेकंड यूनिट से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन जो इसमें आते हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा में, उनको किस प्रकार हल करना है, कैसे आते हैं, तो किस प्रकार हल करना, ये तो बहुत लंबा चर्चा का विषय है। तो अपने मार्गदर्शन में आपको बताएंगे कि किस प्रकार और कैसे हल करें। लेकिन क्वेश्चनों का लेवल क्या है? क्वेश्चन का लेवल होता है आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का, जो आप बीपीएड में पढ़ के आए हो, और आपने जो पढ़ रखा है उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट नहीं होते, क्योंकि किसी परिस्थिति में वो अप्लाई कर उसके बाद ऐसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक सामान्य जो आपका सिलेबस है उसी में से 99% सिलेबस में से ही क्वेश्चन आते हैं। 99% जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में ही आते हैं।
अब हो गया सक्सेस। सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता, इस एग्जाम में सफल होने के लिए क्या किया जाए? यदि आपको इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना है तो आप इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पर ही इतना ध्यान देना, दोनों को बराबर लेकर चलने से सफलता प्राप्त की जा सकती। ऐसा नहीं कि मैं तो शारीरिक शिक्षा का तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन पेपर फर्स्ट में मुझे कम आता है तो मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं। दोनों प्रश्न पत्रों को आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। दोनों को, जितने भी 4 पार्ट फर्स्ट पेपर के हैं, 8 सेकंड पेपर के, तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि आप फर्स्ट पेपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सेकंड पेपर भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका जीके बहुत अच्छा है लेकिन शारीरिक शिक्षा में आप इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, नहीं। आपकी सफलता अनिश्चित है, इसलिए दोनों पेपर पे ध्यान देना आवश्यक है। दोनों की बहुत ही अच्छी साइंटिफिक तरीके से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब थर्ड की बात आई तो थर्ड, स्पोर्ट्स जो अचीवमेंट है वो आपने प्राप्त कर लिया। अब उसमें एडिशन करना, जोड़ना किसी दूसरे इवेंट को बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इन दोनों पे ही आपको फोकस करना होगा। दोनों पेपरों पर एक तरीके से, समयबद्ध तरीके से फोकस करना होगा और दोनों की तैयारी करनी होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अब ये आया कि टाइम, हमें इन 2 पेपरों की तैयारी करने में, प्रतियोगिता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने में हमारे पास कितना वक्त होना चाहिए? तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इस लेवल की जो प्रतियोगिता परीक्षा है ये, और बहुत अधिक संख्या में इसमें प्रतिभागी बैठेंगे, क्योंकि हर साल दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, कॉलेजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है बीपीएड, और फिर बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो भी आकर इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपना हाथ आजमाते हैं। तो इसलिए टाइम जो है वो आपके पास 5 माह, 5 मंथ का टाइम आपके पास होना आवश्यक है। अब 5 माह में कैसे, मैं बताऊं कि यदि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं किसी भी तरीके से, किसी आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं या आप कहीं मार्गदर्शन में भी इसका तैयारी करते हैं, तो आपके पास 5 मंथ किस तरीके से आवश्यक होने, वो थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालता हूं कि फर्स्ट पेपर जो है उस पर तैयारी करने के लिए आपको 3 माह का, 3 मंथ का रेगुलर क्लास प्रोग्राम जरूरी है। कौन सा प्रोग्राम? जिस तरीके से क्लास में पढ़ते हैं उस तरीके से क्लास प्रोग्राम जरूरी है, ठीक है? 3 मंथ का, ठीक है? इस 3 मंथ के साथ साथ 2 मंथ का आपके पास, मतलब फिजिकल एजुकेशन का, जो आपकी 8 यूनिट है ना, 8 यूनिट, उसकी तैयारी के लिए भी आवश्यक है, ठीक है? लेकिन हमारे पास इस 3 के साथ साथ ये चल रहा है। अब हमें चाहिए इसमें 2 मंथ है ना, पहले मंथ में आपके जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, उसके लिए आपके पास 1 मंथ, ठीक है? और इसके बाद में 1 मंथ हो गया आपको सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? उसका रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए आपके पास वक्त होना जरूरी है, इसलिए टोटल जो समय है 3 मंथ ये हो गए, और 1 मंथ आपका एग्जाम के जो पेपर पैटर्न है, पेपर है, मॉक क्वेश्चन है या मेगा किसी तरीके का कोई क्वेश्चन सीरीज है, उसको करना सॉल्व, और 1 मंथ में सेल्फ रिवीजन करना सारे सब्जेक्ट का। तो इसके लिए ये 5 महीने का समय आपके पास बहुत आवश्यक है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वरना आपकी तैयारी अनिश्चित रहेगी। अब इसमें 5 मंथ का ही मैंने क्यों बताया? क्यों 5 मंथ का बताने का मेरा
कारण और इसके पीछे छुपा हुआ कारण ये है कि इसमें सफलता जो 500 मार्क्स में से 233 मार्क्स लेता है ना, सॉरी 233 मार्क्स लेता है ना, उसका चयन हो जाता है। ठीक है, और ये तो होगी जर्नल की, ठीक है, जर्नल की लिस्ट हो गई। 233 जो लेता है 500 में से, तो उसके बाद में दूसरी जो भी कैटेगरीज में रिजर्वेशन में है वो अलग बात है, लेकिन 500 में 233 लेता है ना, उसका चयन हो जाता है। लेकिन यदि आप इसमें 500 में से 400 नहीं लेते हैं ना, तब 10 साल तक आपका 10 ईयर तक क्या होता है, आपका घर नहीं बन पाता है। कहने का मतलब यह है कि इस मेरिट में तो 233 मेरिट में तो आप बाड़मेर देखोगे और 10 साल अपने घर के पास नहीं जा सकते। और खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वह अपने घर के पास हो, सारी सुविधाएं उसके ग्राउंड उसके नज़दीक हो, जिससे वह अपने शांत मन से अपने विद्यार्थियों को खिलाड़ी बना सके और उनको खेल के लिए तैयार कर पाए। इसलिए आपका मकसद 500 में से 400 मार्क्स लेना होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगा तो 10 साल तक, सरकार की पॉलिसी है 10 साल तक वहाँ बैठे रहोगे, आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको टारगेट बनाकर चलो और इस व्यू रचना से चलो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, अब हम चलते हैं पीटीआई में हेल्प की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक था अपना हेल्प, कि हेल्प क्या हो सकती है। अब रहती बात हेल्प की, तो बिना खिलाड़ी जो है, एक बीपीएड-धारी योग्यताधारी जो खिलाड़ी है, हम मानते हैं कि वो एक मतलब उसका खिलाड़ी को पढ़ने के लिए बहुत कम अपने जीवन में समय मिल पाता है, कि खेल उसका अधिकतर समय है वो ले लेता है। तो इसलिए उसे अन्य विषय पढ़ने के लिए, ये जो जीके के पेपर हैं वो है, या हम फिजिकल एजुकेशन के दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, तो वो उसका नहीं उतने उसमें पारंगत होते जितना वो खेल में होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में वो क्या करते हैं, पिछड़ जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि उन खिलाड़ियों को आगे तक पहुंचाना, जिससे वो अपनी नई पौध बनाए और जिस खेल का वो व्यक्ति है उस खेल का एक इतना बड़ा वटवृक्ष बना दे जिससे क्या हो कि सारी जगह उसी खेल का नाम हो। उसके लिए चाहिए हमें हेल्प उन खिलाड़ियों की। तो हेल्प मतलब मार्गदर्शन। मेरे द्वारा इस मार्गदर्शन में आपको क्या और किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, या कैसे मार्गदर्शन मैं आपको प्रदान करूंगा। तो पहला है इसमें हमारी ऑफलाइन क्लास, ठीक है, और दूसरी है ऑनलाइन क्लास। मेरा मार्गदर्शन प्रदान करने का 2 मोड होंगे। पहला मोड है ऑफलाइन क्लास। तो ऑफलाइन क्लास में आपकी जो मैंने बताया था कि 2 माह का मतलब 60 × 2 120 आवर्स का प्रोग्राम होगा। मिनिमम है ये, ठीक है, मिनिमम प्रोग्राम है, मिनिमम टाइम है। इसमें लगभग, इससे आप ये समझो कि 20 क्लास और हो सकती है, बढ़ सकती है, नहीं तो 120 तो रहेगी। ठीक है। अब ऑफलाइन क्लास में आपने देखा होगा टॉपिक वाइज जो आपकी 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट हैं, उसमें प्रत्येक टॉपिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ठीक है, उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और उसी क्लासरूम टीचिंग की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाना। वो ऑनलाइन क्लास, स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कि कौन सी ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जब स्टूडेंट के रिस्पॉन्स कम होते हैं तो टीचर भी क्या है कि कम एग्जाम्पल दे पाता है। यदि रिस्पॉन्स ज़्यादा होंगे तो टीचर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देता है, बहुत उसको अच्छे विस्तृत तरीके से समझाता है। इसलिए यह फ़ायदा रहता है कि ऑनलाइन में वही जो ऑफलाइन मोड की क्लासों की रिकॉर्डिंग है वही आप तक उपलब्ध होती है। अब आ गया इसके बाद में कि टॉपिक वाइज, अब ये है टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ये मैंने बताया यूनिट
यूनिट वाइज, और प्रत्येक टॉपिक से हर सिलेबस सामने रखकर उसमें हर टॉपिक को आपको अवगत कराना उसके बारे में, और फिर टॉपिक और यूनिट वाइज करवाने के बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट कि आपकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा है या आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उस टेस्ट से आपका ये पता लग जाता है। फिर यूनिट वाइज टेस्ट, प्रत्येक यूनिट का 1-2 टेस्ट ऐसे, ठीक है। और फिर आ गया मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट समय के अनुसार, अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो हम समय के जितना हमारे पास समय होता है उस समय के हिसाब से क्या करते हैं, मेगा टेस्ट का आयोजन भी करते हैं, और जिसको आप देकर आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आ गया कि जो ऑनलाइन मोड के विद्यार्थी हैं वो अपने प्रॉब्लम जो उनके फेस कर रहे हैं, जो किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करें, उसके लिए एक ऑनलाइन डिस्कशन रखेंगे जिसमें उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, उसी समय उनको सॉल्व करवाकर उनको उस टॉपिक से अवगत कराया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है मैंने आपको बताया कि 120 आवर्स मान लो मिनिमम है, 120 आवर, हम जल्दी जल्दी चलेंगे तो, वरना ये 160 आवर में तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 80 दिन के मार्गदर्शन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और उसके लिए हमें इस तरीके से पढ़ाई करना, टॉपिक वाइज पढ़ाई करना, और जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करना, ये बहुत आवश्यक है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इतना मेहनत करके शारीरिक शिक्षक पद पर चयन होकर अपने खेल के अनुयायी बनाना चाहते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं। वो आपको 60 दिन, ये जो 60 दिन बताए हैं मैंने, ये सामान्यतः जब निर्बाध रूप से रोज क्लास चलती है उस दौरान का है ये सिस्टम, पर कभी संडे आया, कभी सैटरडे आया, कभी 2 दिन छुट्टी आ गई, कभी कुछ आ गया, तो इसलिए ये 3 माह तक, 3 माह का हम मान के चलें कि 3 माह आपके 3 मंथ हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी 120 क्लास कवर हो जाती है और आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे, किस तरीके से हम आपको इस सिलेबस, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर रहो या सेकंड पेपर रहो, उससे अवगत कराएंगे, तो वो मैंने तरीका आपको बताया। अब रह जाता है इसमें कि सिलेबस क्या है और कौन सी बुक पढ़ें, इसके लिए हमें एक अलग सेशन लेना होगा। लेकिन यदि आप इस मार्गदर्शन में जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको निश्चय करना है कि आपके पास इतना समय है, और आपको निश्चित रूप से, अगर यदि आपके समय है तो निश्चित रूप से आप सफल होने के लिए इस तरीके से प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और सफलता है वो आपके नए खिलाड़ियों को एक माहौल देगी और नए खिलाड़ियों का निर्माण करेगी, जो हमारे लिए आज शारीरिक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए और उनके नए नए अनुयायी बने, नए नए खिलाड़ी बने, जिससे उन खिलाड़ियों का और इस शिक्षक का नाम रोशन हो।